मॉर्निंग 8th क्लास। ये हमारा संस्कृत का पीरियड है। हमारा चैप्टर 10 तक कंप्लीट हो चुका था जो पिछले टर्म में आया था। मैं आज आपको चैप्टर 11 करा रही हूँ, पार्ट 11 वीर बाला। तो इसमें जो महाभारत काल की जो घटना है उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। देखिए, वयम सर्वे जानी यत महाभारतस्य युद्धम 8-10 दिनानि प्राचलत। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 8-10 दिनानि यानी कि 10 के ऊपर 8, ठीक है, 10 के ऊपर 8 दिन चला था, यानी कि 18 दिन चला था। सर्वप्रथम पितामह भीष्म सेनापति अभवत। सबसे पहले भीष्म पितामह सेनापति बने। 10 दिनानि यावत युद्धम कृतम, और उन्होंने 10 दिन युद्ध किया। एकादश दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत, और 11वें दिन, एकादश मतलब 1 के 10 के ऊपर 1, एकादश यानी कि 11वें दिन द्रोणाचार्य जो है वो सेनापति बने। द्रोणाचार्य जो हैं कौरवों और पांडवों के गुरु थे। सा 5 दिनानि यावत सेनापति अभवत, और वो 5 दिन तक सेनापति रहे। उसके बाद पंचदशे दिवसे समागते, यानी कि पंचदशे 10 और 5, 15वें दिन, 10वें दिन तो गुरु द्रोण रहे, 5 दिन ये रहे, और यानी कि युद्ध के 15वें दिन उनका वो वीरगति को प्राप्त हुए। समागते सा वीरगति प्राप्त हुई, 15वें दिन उन्होंने वीरगति को प्राप्त कर लिया। तदंतरम कर्ण सिद्ध दिनदयम पर्यंत सेनापति, उसके उपरांत युद्ध के दिन तक कर्ण सेनापति रहे। तस्य वीरगते प्राप्ते अर्धदिनम मातुल शल्य युद्ध अकरोन, और उसके बाद जिस दिन उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया उसमें आधे दिन के लिए, जब देखिए युद्ध में क्या होता था, अगर कोई सेनापति मर जाता था तो तत्काल किसी दूसरे को सेनापति बना दिया जाता था। और जैसे ही कर्ण की मृत्यु हुई तो जो वो थे अर्धदिनम मातुल्य शल्य युद्ध अकरोन, जो मामा शल्य थे उन्होंने वो युद्ध में सेनापति बने, उन्होंने युद्ध किया। शेषे अर्ध दिवसे भीम दुर्योधन युद्धो गदा युद्ध अभवत, और आधे दिन तक जो है, आधे दिन तक भीम ने दुर्योधन से युद्ध किया। लास्ट में केवल दुर्योधन बचा था, ठीक है। अस्य युद्धस्य त्रयोदशे दिवसे यदा गुरु द्रोणाचार्य कौरव पक्ष सेनापति, और उसके बाद अस्य युद्धस्य, इस युद्ध में 13वें दिन तक जब गुरु द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे, तदा दुर्योधन है स्व विजयार्थ द्रोणाचार्य अतीव प्रार्थना अकरोत। तब दुर्योधन ने अपनी विजय के लिए, यानी कि युद्ध में अपनी जीत के लिए द्रोणाचार्य से बहुत ही प्रार्थना की। द्रोणाचार्य तुम अखत्यत, द्रोणाचार्य से कहा यदि युद्धे अर्जुन कदाचित सन्निहित न भवे तदा विजयश्री नून तो एवं भविष्यति। उन्होंने कहा कि जब लगे, उन्होंने कहा यदि युद्ध में अर्जुन कदाचित ना लगे तब विजय निश्चित ही तुम्हारी होगी। तब द्रोणाचार्य ने कहा यदि युद्ध में अर्जुन ना हो, युद्ध भूमि में अर्जुन ना हो तो तुम्हारी जीत हो सकती है। इदम श्रुत्वा दुर्योधन स्वपक्षीय संक्षप्तम नामक वीरम आयुम अकृत, और यह सुनकर दुर्योधन ने अपने पक्ष से संक्षप्तक नामक वीर को बुला लिया। अकतम वीरम आयुम अकतम तम अर्जुन युद्धाम आयुम अन्यत्र दूर नीत्वा गच्छम, और उन्होंने कहा तुम अर्जुन के साथ युद्ध करो और उसको कहीं दूर लेकर चले जाओ। सा तदेव अकरोत, उसने ऐसा किया। अयमेव समय इति निश्चित्य द्रोणाचार्य चक्रु रचितवान, और उसी समय में, उस निश्चित समय में द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। यस्य भेदनम अर्जुन विहाय अन्य को अपनी न आजनात, और उस चक्रव्यूह को केवल अर्जुन के अलावा कोई भी भेदना नहीं जानता था। चक्रव्यूह रचनाम ज्ञात्या महाराजा युधिष्ठिर अति व्याकुलो अभवत, और चक्रव्यूह की रचना को सुनकर महाराजा युधिष्ठिर जो है बहुत व्याकुल हो गए। तस्मिन्नेव समय अर्जुनस्य पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्रम प्रति प्रस्थानम अकरोत, उसी समय अर्जुन के पुत्र ने युद्ध क्षेत्र में, जिसका नाम अभिमन्यु था, उसने युद्ध क्षेत्र में
वो आ गए। यथ स चक्रव्यूह भेदन जनाति स्म, और उन्होंने कहा मुझे चक्रव्यूह को भेदना आता है। परम चक्र द्वारे सिंधु राजा जयद्रथ युधिष्ठिरम भीमम नकुलम सहदेव च एतान सर्वाम अवरुदान। चक्रव्यूह के द्वार पर सिंधुराज जयद्रथ थे, युधिष्ठिर था, भीम था, नकुल था, सहदेव था, और उन्होंने उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। अधुना अभिमन्यु एकाकी आशीष, और केवल जैसे ही मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे ही वो चक्रव्यूह में प्रवेश किया उन्होंने, तो जो सिंधुराज जयद्रथ थे उन्होंने उसको मतलब चक्रव्यूह को बंद कर दिया, और जो नकुल और सहदेव और ये सब थे वो अंदर नहीं जाने पाए, और अंदर केवल जयद्रथ ही पहुंच पाया। सॉरी, जयद्रथ, अभिमन्यु ही चक्रव्यूह में पहुंच पाया। स चक्रव्यूह मध्ये प्रविश्य अति प्राक्रमेण युद्ध कृत्वा बहुन वीरा अहनत, और उन्होंने उस चक्रव्यूह के मध्य में जाकर बहुत ही वीरता से युद्ध किया। अंते द्रोण कृपर्ण अश्वत्थामा वृद्धबल कृतवर्मा आदि सप्त योद्धा मिलित्वा अभिमन्यु निशस्त्र कृत्वा च एकाकिन हंतवन। और लास्ट में क्या हुआ, जो 7 योद्धा थे कौरव की सेना के, उन सबने मिलकर, जैसे द्रोण हो गया, कृप हो गया, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, वृद्धबल, कृतवर्मा, ये 7 योद्धा मिल गए और उसको निशस्त्र कर दिया। वैसे तो युद्ध में ये नियम होता है कि अगर कोई योद्धा निशस्त्र होता है तो उसके साथ केवल निशस्त्र योद्धा ही योद्धा करता है, या फिर उसको अपनी तलवार उठाने का टाइम दिया जाता है। लेकिन इन्होंने उस निशस्त्र योद्धा पर ही वार कर दिया, और हाधिक एतान वीरान अभिमन्यु वीरगति लब्धा अमर अवध। और अभिमन्यु को जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अपना जो पहिया था, रथ का पहिया था, उन्होंने उससे ही काफी देर तक युद्ध किया, और अंत में वो अकेले ही लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। और अभिमन्यु की उम्र केवल उस समय 14 साल या 16 साल थी, और उन्होंने चक्रव्यूह को भेदना अपनी माता के गर्भ में सीखा था। आपने सुना होगा ना कि गर्भवती स्त्री जो होती है वो अच्छी बात सुने, हमारे अच्छे जो ग्रंथ हैं उनको पढ़े, ताकि बच्चे के मन में वही भावना आए। हमारा जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको अच्छी बातें सुनाएं, ताकि हमारा बच्चा शुरू से ही संस्कारी बने। तो आप ऐसा करना, इसकी एक पिक्चर बनाना, कोई ये वाली बना लेना, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसके शब्दार्थ लिखना एक पेज पर। आपको पता है पिक्चर यहाँ बनती है, शब्दार्थ यहाँ लिखते हैं। उसके अलावा बुक वर्क करने की कोशिश करना, फिर मैं आपको भेज दूंगी। थैंक यू।